हेलो विद्यार्थियों, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत है एक केवी एजुकेशन पॉइंट में। विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे और हाँ, ये एक्सरसाइज एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी ही इम्पॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। और यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल बनता ही बनता है। क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद करना क्या मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया, इन्होंने बोला कि √5 एक अपरमेय संख्या है, इस बात को मुझे सिद्ध करना है, ठीक। और इसको सिद्ध करने के लिए कुछ स्टेप हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि √5 को अपरमेय सिद्ध करना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो √5 है इसको मान लेंगे एक परमेय संख्या। देखिए समझिएगा, यहाँ से लिखेंगे माना √5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आपने क्या किया, मान लिया कि √5 एक परमेय संख्या है। अगर परमेय संख्या है तो परमेय संख्या का मतलब क्या होता है, पहले तो समझिएगा। परमेय संख्या का मतलब ये होता है कि यदि हम किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं या a/b के रूप में ले सकते हैं तो उससे बोलेंगे परमेय संख्या। तो कहने का मतलब ये, अगर ये √5 एक परमेय संख्या है तो इस √5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। बात क्लियर है। अगर √5 परमेय है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगेगी, ध्यान से देखना, जहाँ आपको लिखना होगा जहाँ q डज नॉट इक्वल 0। बात क्लियर है, यानी q 0 नहीं होना चाहिए, तथा, और यहां लिख देना तथा p व q अभाज्य संख्याएं हैं, सह-अभाज्य संख्याएं हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी आपने लिखा √5 एक परमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे q आप यानी जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, और ये जो p और q है ये क्या है, सहभाज्य है। तो अब सहभाज्य का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा, वे दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, HCF 1 होगा तो वो संख्या क्या होती हैं, सहभाज्य संख्या होती हैं। और इनका गुणनखंड भी कितना होता है, एक ही होता है, एक के अलावा और भी कोई गुणनखंड नहीं होता है, ठीक। अब आगे देखिए, अगला स्टेप क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बात क्लियर है। यानी आपने क्या किया, पहले तो मान लिया जो √5 था उसे p/q के रूप में मान लिया, फिर उसके बाद आपने क्या किया, दोनों पक्षों को वर्ग किया, ठीक। यहाँ पर दोनों पक्षों का मतलब ये हो जाएगा, एक पक्षीय और एक पक्षीय हो जाएगा। अब जो दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो कितना बनेगा, √5 का वर्ग और बराबर हो जाएगा p/q, इधर भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। यहाँ अब जब यहाँ से √5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, जवाब 5। देखिए यहाँ से हो जाएगा 5 और बराबर हो जाएगा p²/q²। बात क्लियर है, यानी √5 का वर्ग 5 हो जाएगा और यहाँ से p² का वर्ग p² और q² का इस करोगे तो q² आ जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इधर लेके आता हूँ और इसको बटे में लेके आता हूँ। ध्यान से देखिए, तो ये q² बराबर कितना हो जाएगा, p²/5। बात क्लियर है। यानी मैंने क्या किया, ये जो भाग में था इसको गुणे में कर दिया, अब इस जो गुणे में था उसको कहाँ कर दिया, भाग में। अब यहाँ से आपको समझना ये है, ये जो p² है वो 5 से डिविजिबल है, यानी जो p² है वो 5 से कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि कोई संख्या, मान लो ये जो 5 का वर्ग है बराबर कितना हो गया, 25, ठीक। अब आप ये कह सकते हो, अगर ये 5 से डिवाइड है, यानी जो 5 का वर्ग 5 से डिवाइड है तो ये 5 भी किससे डिवाइड होगा, 5 से। इस बात को आपको याद रखना है। तो कहने का मतलब ये जो p² है आप यहाँ लिखोगे अतः 5 p² को विभाजित करता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। यहाँ पर p² 5 से क्या है, विभाज्य है, यानी कट रहा है। तो इसलिए यहाँ लिख दीजिएगा आगे, इसलिए 5p को भी विभाजित करेगा।
इतनी बात क्लियर है कि नहीं? कहने का मतलब ये, अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से कट रहा है तो इसका मतलब वो संख्या भी 5 से कटेगी, उसी से कट जाएगी। कहने का मतलब p स्क्वायर 5 से कट रहा है तो ये p भी किससे कटेगा? 5 से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इतना हो गया। अब हमने चेक कर लिया कि जो p स्क्वायर है वो 5 से कट रहा है, यानी p जो है वो 5 से कट रहा है। अब चेक करेंगे q को, और q को चेक करने के लिए फिर आपको क्या करना होगा, पुनः मान लीजिएगा, मान लीजिए आप ये p बराबर 5c। बात क्लियर है? p बराबर मैंने कितना मान लिया? 5c। आपकी मर्जी है, अब यहाँ पे p बराबर 5k मान सकते हो, लेकिन याद रखना अगर यहाँ 5 है तो 5 ही मानेंगे, और रूट अगर यहाँ पे 3 होगा तो 3 मानेंगे, 2 होगा तो 2 होगा, जितना होगा मान लेंगे। और यहाँ c की जगह पे आप एक नंबर ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ क्या लिया, c, आप k ले लो, और कोई ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, आप चाहो तो इसको समीकरण 1 मान सकते हो, ठीक। अब यहाँ आगे बढ़ेंगे तो आगे लिखेंगे समीकरण 1 में, यहाँ नीचे लिखना होगा समीकरण 1 में p बराबर 5c रखने पर। बात क्लियर है? जब आप 5c रखोगे तो कितना बनेगा, ध्यान से देखिएगा, पहले इधर आगे समझिएगा। देखिए यहाँ से ये p बराबर 5c, देखना ज़रा, ये समीकरण नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिखिएगा, आगे पहले इसको लिख लीजिएगा, q स्क्वायर बराबर p की जगह पे आ जाएगा 5c, यानी 5c का वर्ग, और बटे में कितना है, 5, तो बटे में कितना रहेगा, 5। बात क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ से समझिएगा आगे क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25 और c का वर्ग c, और यहाँ पर रहेगा कितना, 5। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे, 5 से कटेगा 5 एकम 5, और 5 पचे कितना हो जाएगा, 25, ठीक। यानी q स्क्वायर बराबर कितना आ गया, तो आप बता सकते हो q स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5c स्क्वायर, और बटे में कुछ नहीं, 1 है और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब आगे ध्यान से देखिएगा, यानी हो जाएगा q स्क्वायर बटे कितना होगा, 5, और बराबर किसके हो जाएगा, c स्क्वायर। ये बात क्लियर है कि नहीं? यानी मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, ये जो c के साथ गुणे में था 5, इधर लेके आए तो किसमें हो गया, भाग में। अब आप यहाँ पर भी कह सकते हो कि जो q स्क्वायर है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। अगर q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो q भी किससे डिवाइड होगा, 5 से। बात क्लियर है? यहाँ लिख देते हैं, आप लिखेंगे क्या, अतः 5q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5q को भी विभाजित करेगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब ये, अगर ये q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो q भी किससे डिवाइड होगा, 5 से, ठीक। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने शुरू में क्या माना था कि जो रूट 5 है एक परमेय है, और परमेय के साथ साथ ये संख्या यानी p अपान q, जैसे रूट 5 एक परमेय संख्या तो उसको p अपान q के रूप में लिखा था। तो उस कंडीशन में क्या हुआ था कि ये जो p और q थी कैसी संख्या थी, शाबाद से। शाबाद संख्या का मतलब हुआ ऐसी संख्या जिनका कोई एक के अलावा, यानी एक के अलावा कोई अन्य फैक्टर ना हो, कोई अन्य गुणनखंड ना हो, और उनका इससे भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, यानी कि q भी 5 से कट रहा है, और यहाँ पर देखा जाए p भी 5 से कट रहा है, तो कहने का मतलब p और q दोनों का एक फैक्टर और हो गया, वो क्या हो गया, 5। तो जो हमारी कल्पना थी वो तो गलत हो गई भाई। अगर ये शाबाद संख्या होती तो इनका एक के अलावा कोई अन्य फैक्टर ना होता, और यहाँ तो एक के अलावा एक और फैक्टर आ गया, वो क्या आ गया, 5 आ गया। तो कहने का मतलब ये जो हमारी कल्पना थी, जो इसको हमने माना था ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, हमारी तो कल्पना गलत हो गई। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे आप लिखेंगे, नीचे लिखेंगे क्या, अतः, नीचे लिखिएगा अतः p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी।
अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बात क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, ध्यान समझिए। क्वेश्चन था कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोगों ने मान लिया कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अगर रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो उसे p अपान क्यू के रूप में ले सकते हैं। और यहाँ बोला गया था क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। और यहाँ ये भी बोला गया था p और q दोनों क्या है, सहभाज्य हैं। अगर सहभाज्य है तो उनका HCF 1 होना चाहिए और उनका एक के अलावा कोई भी अन्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देखा गया, लास्ट में देखा तो यहाँ से जो p और q दोनों के एक अन्य गुणनखंड आ गया, वो क्या आ गया, 5 आ गया। इसलिए सहभाज्य संख्या तो रही नहीं, यानी हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। कल्पना गलत, अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये क्या होंगी, अपरिमेय है। बस आपको इतना लिख देना और इसमें कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पहले 2 बार पढ़ लीजिएगा, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या, से मुझे सिद्ध करके दिखाना है। ठीक, फिर आप क्या करेंगे, कुछ स्टेप है जो आपको याद रखने हैं, उन्हीं की सहायता से हम क्वेश्चन को प्रूव कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप मान लीजिएगा, माना, इसको इंग्लिश में लेट लिख देते हैं तो आप लेट भी लिख सकते हैं। मान लिया कि जो ये 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी मैं मान लिया कि जो 3 + 2√5 है, इसको मैंने क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो आप इसे p/q के रूप में ले सकते हैं, यानी कि 3 + 2√5 बराबर p अपान q। और यहाँ पे एक छोटा सा कारण दे दीजिएगा, जहाँ q डज नॉट इक्वल 0 और p व q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, एक बार फिर समझ लीजिएगा। मैंने जो संख्या दे रखी थी, यानी जो संख्या थी 3 + 2√5 को मैंने क्या मान लिया, p अपान q मान लिया, यानी कि एक परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या है तो उसे p/q के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ मैंने बोला जहाँ q 0 के बराबर नहीं है, और यहाँ बोला गया और जो p व q है वो कैसे हैं, सहभाज्य हैं। तो सहभाज्य का मतलब होता है कि ऐसी दो संख्या जिनका HCF कितना हो, 1 हो, HCF कितना हो, 1 हो, या इस एक के अलावा कोई भी इसका गुणनखंड ना हो, तो वो संख्या कैसी कहलाती हैं, सहभाज्य संख्या है। तो चलिए अब आगे देखते हैं ध्यान से। अगर ये यहाँ इतना कर दिया, अब यहाँ से समझते हैं, यहाँ से 2√5 बराबर p अपान q -3। बात क्लियर है? अगर आप इस 3 को इस साइड लाओगे तो जो प्लस वाला नंबर है किस में हो जाएगा, माइनस में। अब इसको आप चाहो तो सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये बनेगा, ध्यान से देखना, इसको इससे गुणा करोगे, q का गुणा 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 3q हो जाएगा। p तो तुम्हारे पास रहेगा, ये हो जाएगा 3q बटे कितना हो जाएगा, p। बात क्लियर है? और आप चाहो तो इसके नीचे 1 मान करके भी क्रॉस गुणा करके हर बराबर कर सकते हो, आप कैसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से आप 5 बराबर लिखोगे p माइनस का 3q और बटे में आ जाएगा 2p। बात क्लियर है कि नहीं? इतना समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये नंबर गुणे में था और इधर आएगा किस में हो जाएगा, भाग में। अब ध्यान सुनिए, ये ये जो नंबर है pq, ये है पूर्णांक, ठीक। और ये संख्या पूर्णांक का मतलब ये क्या बन रही है, एक परिमेय संख्या बन रही है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्रूव किया कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों बराबर हो सकती हैं? तो जवाब नहीं। तो यहाँ पर तो हमारी कल्पना गलत हो रही है भाई, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। आपको नीचे लिख देना होगा, चूंकि p - 3q बटे 2p एक परिमेय संख्या है, ठीक। और आगे लिख दो, और हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए ये जो नंबर दे रखे हैं, यानी ये आप देख पाओगे √5 डज नॉट के, यानी इसके बराबर नहीं हो सकता, p - 3q
बटे 2p। ठीक है, अतः हमारी कल्पना गलत, अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, अब आपको इतना लिख देना है और आगे कुछ नहीं करना। ठीक, नोट कर लीजिए इस अच्छे से। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में 3 पार्ट दे रखे हो, तीनों को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। पहले में दे रखा है 1/√2 और दूसरे में दे रखा है 7√5 और थर्ड में दे रखा है 6 + √2। अब इन्होंने मुझे सिद्ध करके दिखाना है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक, सारे स्टेप सेम होंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं पहला नंबर। यहाँ से दे रखा है कितना, 1/√2। इसको मान लेंगे लेट 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपने इसे परिमेय संख्या मान लिया है तो आप इसको P/Q के रूप में लिख सकते हो। और यहाँ पे आप लिख देना छोटा सा सेंटेंस, जहाँ Q डज नॉट इक्वल 0 और P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? तो सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या होती है जिनका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या फिर उनका 1 के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए इसके आगे का प्रोसेस क्या होता है देखते हैं। अब यहां से आप क्या करोगे, इसको उधर लेके जाओ, यानी इसको क्रॉस गुणा कर लो। इस तरह से क्रॉस गुणा करो, इसको ऐसे गुणा कर दो, इसको ऐसे, तो ये हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा √2 × P। बात क्लियर है? आपने इसको इससे गुणा कर दिया और इसको अपने इधर गुणा कर दिया। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो Q/P बराबर किसके आ जाएगा, √2 के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपने क्या किया, यहाँ से आपने √2 को सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया, यानी जो इसके साथ गुणे में था वो कहाँ चला गया, भाग में। अब आप यहाँ ध्यान से देख पा रहे होंगे कि जो P/Q एक क्या है, परिमेय संख्या है, और ये जो दे रखा है √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आप जानते हो कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर है, वो रूट से बाहर नहीं निकल पा रही है, तो वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय। जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, √5 हो गया, ये सारे क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे आपको छोटा सा सेंटेंस लिख देना है, चूंकि P/Q एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय है और ये अपरिमेय, तो दोनों आपस में बराबर हो ही नहीं सकती हैं। तो यानी आप कह सकते हो कि यहाँ से Q/P डज नॉट इक्वल √2। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। तो नीचे लिखना है, अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए जो संख्या दे रखी है कितना, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब बस आपको इतना ही लिख देना और इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, नोट करिए। चलिए अब सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में क्या दे रखा है विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा। सेकंड नंबर में बोल रहा है कि 7√5। ठीक, तो 7√5 को ले लेते हैं। सबसे पहले आप लिख दीजिएगा, मान लीजिएगा इसको माना जाए, यानी कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी संख्या परिमेय संख्या है तो उसे आप P/Q के रूप में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब होता है वही संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से 7√5 को लिख सकते हो आप P/Q।
और यहाँ आपको लिख देना है जहाँ q डज नॉट इक्वल 0 और p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि q डज नॉट इक्वल 0 यानी q 0 के बराबर नहीं है और p व q कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक, अब ध्यान समझिएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से √5 को रोक करके 7 को इधर लेके आएंगे तो ये 7 क्यों हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने ऐसे कर दिया। अच्छा मुझे एक बात बताइए आप, ये √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो क्या परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो सकती है? तो जवाब नहीं। तो आपको नीचे लिख देना है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या तथा ये p/7q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये अपरिमेय है और ये परिमेय है तो ये कभी बराबर नहीं हो सकते, यानी कि √5 डज नॉट इक्वल p/7q। ठीक है, अब अगर परिमेय और अपरिमेय बराबर हो ही नहीं सकते तो नीचे लिखना है अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं, बस आपको इतने 2-4 स्टेप है, इसको आप ऐसे कर दीजिए और यहाँ नीचे छोटा सा सेंटेंस लिख दीजिएगा, आपको इतना ही लिख देना है। ठीक है, और आप इधर तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसके बाद थर्ड पार्ट। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, 6 + √2 इसको सिद्ध करना है अपरिमेय। तो चलिए पहला स्टेप क्या करेंगे आप, मान लीजिएगा, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं, आपने यहाँ तक मान लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का मतलब होता है p/q के रूप में आप उसे लिख सकते हो। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको मैं मान सकता हूँ 6 + √2 बराबर p/q। ठीक है, अगर इसे p/q के रूप में मान सकता हूँ, अगर ये परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में मान सकता हूँ। और यहाँ पे आपको लिख देना है जहाँ q डज नॉट इक्वल 0 तथा p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ आप लिखोगे, देखिए इधर ये जो 6 है ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। इधर क्या बचेगा, √2 बराबर ये हो जाएगा p/q और माइनस कितना आएगा 6। अब ध्यान से समझिएगा, ये एक परिमेय संख्या है और ये भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ो घटाओ तो परिमेय संख्या ही होता है। तो अब आप यहाँ कह सकते हो चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या व p/q - 6 एक परिमेय संख्या है। अब मुझे बताओ, ये परिमेय है और ये अपरिमेय, तो क्या कभी बराबर हो सकते हैं? तो जवाब नहीं। इसलिए √2 डज नॉट इक्वल बराबर नहीं है किसके, p/q - 6 के। अगर ये बराबर नहीं है
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी कल्पना थी वो है गलत। नीचे लिखना है अतः हमारी कल्पना गलत है, ठीक है। इसलिए विद्यार्थियों क्या बचा है, क्या था, यानी कि 6 + √2 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसके सारे पार्ट हो गए विद्यार्थी, ठीक। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है विद्यार्थियों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।